टाइम एंड वर्क, हमने इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को काफ़ी डीपली हमने देखा है, एनालिसिस करा है। और रेशियोज का कैसे इस्तेमाल होता है टाइम एंड वर्क के उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो यानी कि पार्ट 3 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो इसके फर्दर क्वेश्चन है कि कैसे रेशियो का और इस्तेमाल करते हुए हम टाइम एंड वर्क में कैसे और इजीली इस्तेमाल सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और जितने भी आपको क्वेश्चंस अभी दिखाई दे रहे हैं और दिखेंगे आगे, वो कभी ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, और जो नहीं दिखेंगे वो शायद इट माइट बी पॉसिबल कि वो आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये कि पूरे के पूरे लगभग 32 क्वेश्चंस की लगभग मैं 100 क्वेश्चंस के आसपास कराने वाला हूँ इस चैप्टर के ऊपर। तो आप क्या करना, जैसे जैसे वीडियो मिल रही है तो आप हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाना। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में बोला गया है, अगर जैसे कि 3 पर्सन है ए, बी और सी। पहला स्टेटमेंट आपसे बोलता है कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2/3 है बी और सी के कंपेरेटिव। बी और सी अगर मिलकर किसी काम को जो करते हैं वो 3 टाइम में करते हैं, तो जो ए है वो 2 टाइम्स में कर लेगा। यानी कि सिंपल से बोलूँ तो ए की एफिशिएंसी 2/3 होगी बी और सी के मुताबिक, बी और सी के कंपेरेटिव। फिर इसी स्टेटमेंट बोला है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो ए और सी के कंपेरेटिव 1/3 है। या मैं बोलूँ ए और सी का जो काम है वो 3 गुना ज़्यादा है कंपेरेटिव बी के। तो अब इससे क्या पूछा गया है कि अगर इन तीनों में एक और स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है कि अगर ए, बी और सी तीनों अगर मिलकर काम करते हैं, जो पूरा काम कंप्लीट होता है वो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। ये स्टेटमेंट है। आपसे पूछा गया कि अगर उस काम को इंडिविजुअल करे तो कितने दिन लगाएगा, बी उस काम को इंडिविजुअल करे तो कितने दिन लगाएगा, और सी उस काम को इंडिविजुअल करेगा तो कितने दिन लगाएगा। अब करे तो करे कैसे, सुनो इस बात को कि सबसे पहले आप देखो कि ये क्या बोल रहा है कि जो ए है वो मान लो कि एक दिन में 2 चेयर बनाने का काम करता है, और बी और सी मिलकर बनाते हैं 3 चेयर पर डे, यानी कि टोटल 5 चेयर बन रहे हैं यहाँ पर एक दिन के अंदर, इन 1 डे। ये बात समझ में आई। यहाँ पर बी और सी का एफिशिएंसी का मतलब है कि ए बी एक दिन के अंदर 1 चेयर बनाता है, और ए और सी मिलकर 3 चेयर बनाते हैं एक दिन के अंदर। तो यहाँ पर 4 चेयर बन रही है एक दिन में। क्या ये स्टेटमेंट देखो कि एक जगह 5 बोल रहे हैं, एक जगह 4 बोल रहे हैं, एफिशिएंसी तीनों की मिला के 5 है और यहाँ पर एक जगह तीनों के मिला के 4 है। तो नहीं, कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन है। तो क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस 5 की मल्टीप्लाई इधर की साइड कर देंगे। तो मेरा जो एफिशिएंसी निकल कर आएगा वो क्या आएगा बेटा, इस 4 के मल्टीप्लाई इधर को, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। यहाँ पर 5 के मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। अब दोनों का एफिशिएंसी देखो, टोटल 20 चेयर पर डे दिख गया आपको। यहाँ पर भी क्या हो गया, 20 चेयर पर डे दिख गया। यानी कि एफिशिएंसी, हाँ अब मेरी एफिशिएंसी सही निकली है कि तीनों की अगर एफिशिएंसी अगर मिला दी जाए तो निकल के कितने आती है, 20 चेयर पर डे की। और यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी मिला दी जाए तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आती है, 20 चेयर पर डे की। अब कहा गया क्वेश्चन ने कि तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन का समय लेता है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि टोटल वर्क कितना आएगा, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे अपन। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है कि नहीं होता है। हमने ये सीखा ना फॉर्मूला कि टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल वर्क अपन में 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ही इज एफिशिएंसी। तो अगर हमको टोटल वर्क निकालना है तो 1 डे वर्क की मल्टीप्लाई टाइम में कर दो, यानी कि 1 डे वर्क यानी कि एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई टाइम में कर दो। और टाइम कितना लिया था, 10 दिन का समय लिया था, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के 20 की। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 30। टोटल वर्क कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहाँ तक आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। सॉरी 30 नहीं, यहाँ पर आएगा 200, बाय मिस्टेक हो गया, 200 आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 200। अब टोटल वर्क मेरा 200 हो गया। तो अब पूछा ए उस काम को कितने देर में कंप्लीट कर लेगा।
तो अगर मैं ए को काम देता हूँ तो 200 टोटल वर्क है, और ए एक दिन में जो काम करता है वो 8 चेयर बनने का काम करता है। अब इसकी एफिशिएंसी दोनों ही 8 है, ठीक है 8। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा 25 डेज। बी अकेला अगर उस काम को करता है तो कितना समय लगाएगा, जैसे टोटल वर्क कितना है 200, और बी की एफिशिएंसी देखो तो बी की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 5, तो कितना आएगा 40 डेज। और लास्ट अब बचा सी, ए 8 है, बी 5 है, और तीनों को मिलाकर कितना हो रहा है 20 हो रहा है एफिशिएंसी में। तो सी की एफिशिएंसी कितने निकलेगा, 200 टोटल वर्क है, और सी की एफिशिएंसी बताओ मेरे को कितना आएगा बेटा 7। तो डिवाइड करोगे तो 207 डेज ही आप सीधे लिख दो। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि इसके रिगार्डिंग अब टफर क्वेश्चन आएंगे। सिंपल सा था कि ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी 2/3 है बी और सी के कंपेरेटिव, और बी की एफिशिएंसी 1/3 है ए और सी के कंपेरेटिव। तो और तीनों मिलकर 10 डेज में काम कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन ने पूछा ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हमने क्या करा कि दोनों के पहले एफिशिएंसी का जो रेशियो उसको सेम कर दिया, और एफिशिएंसी जैसे रेशियो सेम आ गया तो एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई हमने किस में कर दिया, टाइम में कर दिया, तो हमको टोटल वर्क मिल गया। टोटल वर्क मिलने से हमने ए का निकाला, ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो आई होप ये क्लियर हो चुका हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला, ए इज 3 टाइम गुड एज वर्कमैन एज बी इफ ए टेक 10 डेज लेस देन बी फाइंड ए। क्या बोल रहा है कि ए की एफिशिएंसी, ए और बी यहाँ पर दो बंदे काम कर रहे हैं, ए इज 3 टाइम गुड एज बी, तो ए 3 गुना ज़्यादा अच्छा काम करता है कंपेरेटिव बी और सी से। एफिशिएंसी का 3:1। आ गया समझ में बात। अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो अगर मैं टाइम का पूछूं बेटा आपसे, तो टाइम का क्या होगा 1:3 होगा। हमने देखा कि एफिशिएंसी और टाइम का कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जो जितनी कम समय में काम कर लेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। मैंने बताया ना, जो जितने कम समय में काम कर लेता है, कि एक टास्क दिया गया, मैंने कहा 10 पेज पढ़ना है, तो जितने कम समय पढ़ लेगा यानी कि उसकी रीडिंग स्पीड बढ़िया है, ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जो कम समय में काम करता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहाँ देखो 1 और 3, तो क्या कह रहा है, इफ़ ए टेक 10 डेज लेस, ए कितना कम समय लेता है, 10 दिन कम समय लेता है बी से। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो देखोगे तो रेशियो का डिफरेंस कितना आया, 2 का आया। बट कहा क्या कि जो ए है वो 10 दिन कम समय लेता है, इनकी जो 2 यूनिट है वो 10 दिन के बराबर है, क्योंकि 10 दिन का समय ज़्यादा लेता है, 10 दिन का कम समय लेता है, 10 दिन कम समय लेता है कौन, ए बी के कंपेरेटिव। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया बेटा 5 के। ये बात समझा गया। 2 यूनिट 10 के है तो 1 यूनिट 5 के। तो अब आपसे पूछा कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करता होगा, ए 5 डेज में काम कंप्लीट कर देता है, और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, सिंपल सी बात है 15 दिन में काम कंप्लीट करता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। एक और क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए इज 2 टाइम एज गुड एज वर्कमैन एज बी, ए इज 2 टाइम एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए और बी का आपको रेशियो दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है कितना 2:1। ए दुगना अच्छा काम करता है, 2 टाइम्स अच्छा काम करता है कंपेरेटिव किसके, बी से। बोथ टुगेदर इन 10 डेज, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क। क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन आपसे कि बोथ टुगेदर इन 10 डेज, अगर दोनों काम करते हैं इन 10 डेज, बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क in 10 days, in how many days A alone can complete the work। A की एफिशिएंसी 2 टाइम ज़्यादा है कंपेरेटिव B से, और एक और शेड्यूल में बोला अगर दोनों काम अगर मिलकर करते हैं तो वो 10 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो आपसे पूछा अगर A उस काम को अकेला करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझो एफिशिएंसी कितनी है 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट पर डे का काम हो रहा है हमारा, और 3 यूनिट पर डे का काम हो रहा है।
हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल वर्क अपॉन में 1 डे वर्क। टोटल वर्क इज व्हाट? टोटल वर्क कितना है वो निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? टाइम की मल्टीप्लाई 1 डे वर्क में कर देंगे। तो टाइम कितना है? टाइम था 10 दिन और 1 डे वर्क कितना था बेटा यहाँ पर हमारा? 3 यूनिट का। तो मल्टीप्लाई करो 30, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। 30 टोटल वर्क है और काम अब किसको देना है? काम 30 यूनिट करवाने का काम किसको देना है? ए को देना है। और तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 15। कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ तक? एक और क्वेश्चन देखो। ए इज 4 टाइम गुड एज वर्कमैन एज बी। ए बी के कंपेरेटिव 4 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। ए बी के कंपेरेटिव 4 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है। एफिशिएंसी आपको दे रखा है। गॉट इट? If A alone can complete the work in 5 days, if A alone can complete the work in 5 days, A अकेला अगर उसको हमको 5 दिन में कर लेता है तो दोनों मिलकर हमको कितने दिन में करेगा? तो हमको पता है एफिशिएंसी दे रखा है तो टाइम निकालेंगे 1:4 आ जाएगा। A अकेला उस काम को 5 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 तरीके हैं निकालने का। पहला हम करते हैं और दोनों डिस्कस कर लेते हैं। अब बी उस काम को कितने दिन में करेगा बेटा? 5 4 जा 20 डेज में। एक तरीका ये था जैसे हम पहले करते थे ए और बी का 5 और 20 ऐसे कर सकते हो चाहो तो, जो हमने बहुत अच्छे से सीखा है। 4 यहाँ पर 1 तो 20, 4 + 1 5 यानी कि 4 डेज। एक तरीका तो ये था कि जो हमने बचपन में सीखा है। अभी बहुत क्वेश्चंस कर लिए इसके रिगार्डिंग। ए का 5 डेज में काम करता है, बी 20 डेज में काम करता है। दोनों का एलसीएम लोगे तो टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क अपॉन में 1 डे एफिशिएंसी ऑफ बोथ ए एंड बी, तो 4 + का 1। बट अब देखो हमको एफिशिएंसी गिवन है किसकी? ए की। एफिशिएंसी किसकी गिवन है बेटा? ए की एफिशिएंसी गिवन है विच इज 4। और ए अकेला उसका काम करता है 5 दिन में, तो कितना आएगा बेटा? 20। तो एफिशिएंसी टोटल वर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 20 टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। अब क्या बोला गया है? दोनों अगर मिलकर काम करें तो टोटल वर्क अपॉन में 1 डे वर्क इज व्हाट? द टाइम। टोटल वर्क कितना है? 20। और 1 डे वर्क की बात करूँ तो कितना आएगा? 5। डिवाइड करोगे 4। तो समझ आ गया 4 डेज कैसा आंसर आया बेटा? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X कैन कॉपी 80 पेज इन 20 आवर। X क्या करता है? 80 पेजेस टाइप करता है 20 घंटे में। तो यहाँ पर 80 पेजेस का काम कर रहा है 20 घंटे में। पेजेस पर आवर जिसकी स्पीड हो गई। X and Y both together can complete the work 135 पेजेस इन 27 आवर। तो ये पेजेस पर आवर हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि Y अकेला काम को कितनी देर में कंप्लीट कर लेगा। तो आई होप आप क्वेश्चन तो समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 पेजेस पर आवर आ गया। और यहाँ पर आप देखो और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये लमसम आ जाएगा 5 पेजेस पर आवर आ गया। और हमको पता है कि एक्स और वाई मिलाकर 5 पेजेस पर आ रहा है, उसमें से एक्स के अकेले की जो वैल्यू है वो 4 है। एक्स के अकेले की जो वैल्यू है वो 4 है, तो वाई कितना होगा? वाई ऑब्वियसली 1 होगा। वाई की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। समझ में आया? तो टोटल वर्क इज व्हाट? 20 पेज करवाना था और वाई की एफिशिएंसी हुआ 1, तो ये हमारा आंसर आ चुका। 20 आवर्स में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए इज 2 डे वर्क इज इक्वल्स टू बी एज 3 डे वर्क। ए का ये क्या दे रखा है? ये टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है। अगर मैं बोलूं ए और बी का ये टाइम दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, तो टाइम दे रखा है। तो ए 2 दिन लगाता है किसी काम को करने के लिए,
वो किसके बराबर है, बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो जो एफिशिएंसी निकलेगी वो 3:2 की निकलेगी। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, then the complete the work will be complete the work B will take. अगर A can take the work in 8 days, 8 दिन लगा रहा है यार, खैर इसको मैं डायरेक्टली यहीं से कर सकता था। अगर ये 8 दिन लगा रहा है, 2 यूनिट अगर 8 दिन के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 4 डेज के बराबर है। तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 12 डेज के। डायरेक्टली आंसर था यहाँ पर। तो अब 7th क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 और 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 12 दिन में और सी किसी काम को करता है बेटा 15 दिन में। गॉट इट? सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 60 हुआ, सबसे बड़ा नंबर 15, सबसे बड़ा नंबर क्या 15, और 10 के टेबल में 60 टाइम 60 6 बार पे जाएगा, 12 के टेबल में 65 बार पे आएगा और 15 के टेबल में 4 बार पे। हमारा ये इधर 1 डे वर्क, ये एफिशिएंसी निकल जाएगा बेटा। अब A left the work 5 days after A had, मैंने क्वेश्चन में कुछ 5 days, यहाँ पर शायद में कुछ क्वेश्चन में गलत लिख दिया है। A left the work 5 days before the work, 5 days before the work was completed। यहां से मैं स्टेटमेंट को पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं। A left the work 5 days before the work was completed and B left 2 days after A had left। Then यहाँ से फिर नंबर ऑफ द डेज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट द होल वर्क इज, ये एज इट इज है। क्या बोल रहा है, ए बी सी तीनों का हमारा डेज रखा है, 10 डेज में काम कंप्लीट करता है, बी हमारा 12 डेज में काम कंप्लीट करता है और सी हमारा 15 डेज में काम कंप्लीट करता है। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड। ए लेफ्ट द वर्क बिफोर और द वर्क वॉज कंप्लीटेड। ए 5 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, टोटल काम करा 60। अगर वो 5 दिन अगर ए और आ जाता, क्या बोल रहा हूँ, जितना काम हुआ था, ठीक है, वो तो 60। अगर हम ए को 5 दिन और बुलाते तो ए ने क्या करा था, सुनो बार, ए बी सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 60 तक। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। आगे क्वेश्चन ने बोला कि एक काम होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता। अगर 5 दिन पहले वो छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो 5 दिन का काम उसने छोड़ दिया, और 5 दिन अगर उसको बुला लेते कितना काम करता, 5 दिन बुला लेते तो कितना काम करता, 5 × 5 25। ये बात समझ में आई। बी लेफ्ट 2 days आफ्टर द ए हैड लेफ्ट। बी 2 दिन बाद छोड़ के जाता है, जब ए छोड़ के जाता है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। जब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ता है तो यानी कि वो 3 दिन पहले छोड़कर गया होगा। तो अगर 3 दिन वो पहले छोड़कर गया, कौन, बी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ए का वो जो 1 डे वर्क है तो वो 30 आएगा ना बेटा। यहाँ पर ये गलती हो गई, मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूँ क्या है। 30
ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी काम को करता है 12 दिन में, और सी किसी काम को करता है, टाइम यही है ना बेटा, हाँ 15 दिन में। तो हमने देखा टोटल वर्क 60 हुआ, तो 6, 5, 4 आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा ए भी काम करता, बी भी काम करता और सी भी काम करता। ए यहाँ पर है टाइमलाइन जो कि काम कंप्लीट होने का फिनिश। तो इस क्वेश्चन ने बोला इस क्वेश्चन ने क्या बोला, ए जो है वो 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। 5 दिन पहले छोड़ गया जाता है, तो 5 दिन पहले छोड़ कर गया, टोटल वर्क हुआ था 60। 5 दिन अगर और आ जाता तो ए कितना काम करता, 5 दिन और है तो ए का एफिशिएंसी 1 day वर्क है, 5 चेयर बनाने का काम करता है वो 1 दिन में, एग्जाम्पल के तौर पे। तो 5 नहीं 6 चेयर बनाने का काम करता 1 दिन में। अगर 5 दिन और आता तो 5 × 6 यानी कि 30 चेयर और बना देता बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला जिस वक्त ए छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, 2 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन और वो अगर आ जाता तो 3 दिन में कितना काम करता बेटा, 15 काम और करता। और सी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहा, तो टोटल वर्क कितना हुआ 90 प्लस का 15 यानी कि 105। कितना बेटा 105। तो अब पूछा है द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। आखिर जो होल वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल वर्क हुआ 105, टोटल वर्क कितना 105 और तीनों की एफिशिएंसी कितनी हुई 6, 5, 4 यानी कि 15। तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम निकलेगा जैसे कि टोटल वर्क अपन में 1 day वर्क विच इज इक्वल टू व्हाट 7 days। कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ तक। वन मोर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। इसमें कहा है ए बी सी, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। नहीं ठीक है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी किसी काम को करता है 20 दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट for 5 days, remaining work is completed by C in 3 days। सबसे पहले अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो एक काम को पहले जो भी सॉल्यूशन निकाल सकता है वो निकाल लो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा 60, ये 5 पे आ गया, ये 3 पे आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बोलते हैं क्या, इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट 5 days, अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, एफिशिएंसी इनटू डे जो कि हमारा टोटल वर्क होता है, तो 5 दिन काम करा, 5 दिन काम करा और एफिशिएंसी कितनी है दोनों के मिलाकर 8, तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 40 यूनिट काम ए और बी ने जो टोटल वर्क करा था, ए और बी ने जो टोटल वर्क करा था वो कितना करा था, टोटल वर्क ए और बी ने मिला के 40 यूनिट काम करा था। अब 60 में से 40 यूनिट तो ए और बी मिलकर करके चले गए, तो बची कितनी 20 यूनिट। और 20 यूनिट को कौन काम कंप्लीट करता है, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 3 days। जो रिमेनिंग वर्क है वो सी के द्वारा होता है और कितने दिन में होता है 3 दिन में। तो इसे डिवाइड करूँगा, या डिवाइड नहीं हो रहा तो रहने दो, जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो 20/3 आ जाएगा सी का। ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन ने पूछा कि अगर सी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में लगाएगा। टोटल वर्क है 60 और सी की एफिशिएंसी कितने 20/3, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 9 days। इस क्वेश्चन को एक बार और करवा रहा हूँ मैं, देखना।
ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी किसी काम को करता है 20 दिन में। गॉट इट? इन दोनों का एलसीएम हुआ 60 और 5 और 3 का आ गया। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों काम मिलकर करें, और उन्होंने क्या करा कि काम मिलकर करा था और वो 5 दिन तक काम करते रहे, 5 दिन तक काम करते रहे और उनकी एफिशिएंसी है 8 की। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी हमारा वर्क निकलता है, यहाँ पर टोटल वर्क आएगा ए और बी का मिला के। तो ए और बी जो टोटल वर्क करा है वो कितना आ गया बेटा? वो 40 यूनिट का आ गया, 40 यूनिट का आ गया। यहाँ पर यूनिट अपॉन में डेज होता है, तो डेज से नीचे कैंसिल आउट होगा तो हमारा यूनिट आ जाएगा। 40 यूनिट काम किसने करा? ए और बी ने। तो बचा कितना? बचा हमारा 20 यूनिट काम, 20 यूनिट काम करा है, बचा है हमारा। और वो किसने करा है? वो 3 दिन में हुआ है। अगर टाइम नीचे आ गया तो ये टाइम था वो नीचे आ गया और वर्क ऊपर है, तो क्या निकलेगा? एफिशिएंसी निकलेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना? 20/3। अब पूछा गया अगर सी को पूरा काम करना तो कितने दिन में करता? तो वो आएगा टोटल वर्क यानी कि 60, टोटल वर्क हमको फॉर्मूला पता है, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के 20/3, ये 3 ऊपर जाएगा कैंसिल आउट होगा, तो जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 9 डेज। क्लियर है? यहाँ से 3 बार पे कैंसिल आउट हो, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो, 3 3 9। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला, ए बी एंड सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज, 20 डेज एंड 55 डेज। ए किसी काम करता है 11 दिन में, बी किसी काम करता है 20 डेज में, और सी किसी काम करता है 55 डेज में। इन तीनों का अगर एलसीएम देखो तो कितना आएगा? 220। ये सबसे बड़ा नंबर 55 को 4 टाइम करेंगे तो 220 आ जाएगा, सब सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे उसमें। तो इनका जो आया वो 20 बार पे जाएगा, 20 के टेबल में ये 11 बार पे और ये 4 बार पे। अब आपसे बोला है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, आखिर कितना समय लगेगा काम कंप्लीट होने में। ए इज असिस्टेड विद बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डेज। ए रहे इसका बी के साथ भी रहे एक बार सी के साथ भी रहे। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना आएगा बेटा? 31। और ए अगर सी के साथ मिलकर काम करता है तो कितना आएगा हमारा इसका? 24 डेज। तो एक दिन ये काम करा, सेकंड डे इसने काम करा, तो यानी कि 2 दिन में जो काम कंप्लीट हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा? यहाँ पर 55 चेयर बनाने का काम हो रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल वर्क 220 वर्क होने में कितना समय लगेगा। तो 220 वर्क 55 से 220 कितना लगेगा? 4 टाइम। यहाँ पर भी 4 टाइम करोगे 2 डेज का तो कितना आएगा? 8 डेज। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 8 डेज में। यानी कि 8 डेज के अंतर्गत 220 यूनिट का वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड by B and C on alternate days. So answer is what? The 8 days. Got it the point?